ओके, तो अभी मैम स्टार्ट करेंगे सेशन जल्दी ही। तो प्लीज़ बने रहिए। गुड इवनिंग, जय भीम ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो अभी मैम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सब मन लगा के पढ़िए और प्लीज़ क्वेरीज पूछते रहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो थोड़ा सा भी किसी भी टॉपिक में, तो आप प्लीज़ मैम को पूछिए। ओके, थैंक यू। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। जय भीम सभी को। सो या मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, थैंक यू। सो टुडेज टॉपिक इज ऑन सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आपके नीट के लिए। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और ब्लड सेल्स कौन से है, आपका ब्लड ग्रुपिंग कैसे होता है, एंड बेसिक फंक्शनिंग ऑफ योर हार्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, सो या सो द वर्ड सर्कुलेटरी, इसका मतलब होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इज व्हाट? फ्लो। ओके, फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। सो योर बेसिकली आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जहां से फ्लूइड फ्लो होता है। अब ये फ्लूइड क्या है? ब्लड। Okay, so when you define the word circulation, circulation is flow of blood from one organ to another organ, or from one part of body to another part of body. Okay, जब हम सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम में इफ यू आर सीइंग दिस डायग्राम, यहाँ पर आप कुछ नाम पढ़ रहे होंगे, ठीक है? ये आपके बॉडी के मेजर वेसल्स है, मेजर आर्टरीज है। ओके, तो ये सब मिलकर आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो ये क्या बन जाता है? दिस इज ए नेटवर्क ऑफ दीज वेसल्स, दीज मेजर वेसल्स। सो circulatory system is what? It is a network formed by the major blood vessels of our body along with heart. Okay, so this line explains you what exactly is circulatory system. अब आपके circulatory system में मेन होता है your blood, heart and the vessels. So your vessels will be starting from your heart. अगर हम हार्ट को कंसिडर करते हैं तो आपके हार्ट से दो मेजर वेसल्स निकलती है। एक तो पल्मनरी आर्टरी है जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है, और एक पल्मनरी वेन है जो आपके लेफ्ट एट्रियम में आती है। ओके, दीज आर दी टू वेरी इंपॉर्टेंट vessels of your heart. Okay, another important vessels which are coming towards our heart is the inferior vena cava एंड सुपीरियर वीना कावा। ये आपका यहाँ से जो नीचे से आता है, दैट इज द इंफीरियर, एंड द वन कमिंग फ्रॉम अबव इज योर सुपीरियर वीना कावा। ओके, देन द अनदर important vessel is your aorta, pulmonary aorta. Okay, so these are the blood vessels which you need to remember. जब हम ब्लड की बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज योर ब्लड? ब्लड एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। ओके, लेट्स कंसिडर कि ब्लड इज ए फ्लूइड, फाइन। बट जब हम पूरे बॉडी की बात करते हैं, व्हेन वी कंसिडर द एंटायर बॉडी, व्हाट डज योर ब्लड डू? ब्लड कनेक्ट्स योर बॉडी पार्ट्स। ओके, इट कनेक्ट्स fluid from one part of your body to another part of body. So we'll define blood as a connective tissue. It is a specialized connective tissue. Okay, why it is specialized? It is a specialized connective tissue because it consists of matrix. Okay, it consists of plasma and it consists of some elements. Okay, fine. अब ये elements क्या है ये हम बाद में देखेंगे. Okay, so remember your blood is a specialized connective tissue which consists of fluid matrix, plasma and formed elements. Okay, अब आपके ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्योंकि ये आपके ब्लड का 50% ऑफ
फॉर्मिंग होता है. ओके, 50% ऑफ योर ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा. So what exactly is plasma? Plasma is a viscous fluid. Okay, remember it's a viscous fluid. Viscous मतलब क्या? Colorless. अगर आप एक white color का straw देखेंगे, transparent straw देखेंगे, that's a viscous color. Okay, so it's a viscous fluid which consists or which forms 50% of our blood. Okay, और इस प्लाज्मा का कंटेंट क्या होता है? प्लाज्मा में वाटर होता है. Okay, it consists of water and it consists of proteins. Okay, so when you want to define your plasma, plasma is what? Plasma is a viscous fluid which forms 50% of our blood and उसके components क्या है? Water up और protein. अब ये प्रोटीन क्या है? ये नॉर्मल प्रोटीन नहीं होते हैं. दे आर थ्री टाइप्स. दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. ओके, विल सी दैट. फर्स्ट तो होता है आपका फाइब्रिनोजन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइब्रिनोजन. दूसरा होता है आपका ग्लोबुलिन्स and the third one is your albumin. Okay, so what exactly is fibrinogen? Fibrinogen आप नाम से ही पता कर सकते हैं that they are the clotting factors. आपके बॉडी में जो भी clotting mechanism होता है that is entirely carried out by our fibrinogens. Okay, second one is the globulins. Globulins are important for our immunity. Okay, हमारे बॉडी के जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म्स है उसके लिए we need globulins. Third one is the albumin. Albumin is important to maintain the osmotic balance. What is osmotic balance? Osmotic balance is the fluid balance in our body. Okay, so plasma consists of water and protein, and our proteins are fibrinogen, globulins, and albumin. Okay, third part is the serum. अब सीरम क्या होता है? जैसे मैंने बताया था कि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन होता है, ग्लोबुलिन होता है, एल्बुमिन होता है. अगर मैं प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दूं, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? सीरम. ओके, सो सीरम इज ए फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन. जिस फ्लूइड में और जिस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नहीं होता है वो बन जाता है हमारा सीरम. Okay, fine. So this is the introductory part of our circulatory system where we need to know what is blood. Blood के components क्या है, plasma क्या होता है, serum क्या होता है. ये बहुत छोटे छोटे parts है but they are very important in your MCQs. Okay, because यहाँ पे confuse होने के chances बहुत है. Just remember serum क्या होता है. आप अगर आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दे तो आपको सीरम मिलेगा. ओके, और प्लाज्मा में तीन चीजें होती है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन. ओके, नेक्स्ट. यस, अब हम जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स देख रहे थे. ओके, हमने ब्लड को डिफाइन किया. सो ब्लड में क्या होता है? ब्लड, एज आई सेड, इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है वो हम देखेंगे. फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं आपके सारे ब्लड सेल्स. आपके जितने भी ब्लड सेल्स है दे आर ऑल योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ओके, फाइन. सो स्टार्टिंग विथ, वी बेसिकली हैव थ्री टाइप्स. एक तो आपका रेड ब्लड सेल्स है, दूसरा WBCs है, और थर्ड इज योर प्लेटलेट्स. व्हाट इज रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज योर एरिथ्रोसाइट्स. Okay, they are also called as your erythrocytes. Your white blood cells are also called as leukocytes. Okay, leukocytes. Fine. And they are further divided into two types. और दो टाइप होते हैं, एक में granules होते हैं, एक में granules नहीं होते हैं. That is the basic classification of WBCs. And third one is your platelets. Now, when we consider RBCs, आरबीसीज आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि दे आर रेड ब्लड सेल्स. अब ये रेड कैसे बनते हैं? इफ यू आर सीइंग दिस, दिस इज योर आरबीसी. ओके, आइडियली एक सेल होता है और सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पर देर इज नो न्यूक्लियस. ओके, व्हाई देर इज नो न्यूक्लियस? क्योंकि आरबीसीज का काम क्या होता है? दे कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो
देयर इज नो न्यूक्लियस प्रेजेंट, ताकि हमें ज्यादा सरफेस एरिया मिले टू कैरी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ लेट्स सी सम बेसिक पार्ट। आपके आरबीसी जो है वो बनते हैं आपके रेड बोन मैरो में। ओके, इट इज फॉर्म्ड इन योर रेड बोन मैरो। ओके, एंड उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 4 मंथ्स की होती है। 4 मंथ्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू योर 120 days। फाइन, एंड इट डज नॉट हैव न्यूक्लियस, इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ओके, अब ये जो रेड हम कब से बोल रहे हैं, रेड जो है ये रेड कैसे बनता है? इसमें एक कंपोनेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, विच इज व्हाट, योर hemoglobin। Okay, so your hemoglobin gives this red color to the RBCs or erythrocytes। Fine, now if I cut this RBCs, this is what I'm going to get. This is the cross section of an RBC। So if you can see the shape, ओके, ये पूरा शेप अगर आप देखेंगे, उसका थिकनेस भी देखेंगे, तो दिस थिकनेस along with this circular or biconcave appearance of that, this all these factors are giving us larger surface area। ओके, सरफेस एरिया ज्यादा दे रहे हैं ताकि इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़े। फाइन, सो दैट इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आर आरबीसी। ओके, yes, these are the WBCs or ल्यूकोसाइट्स। ओके, सो योर ल्यूकोसाइट्स एज आई टोल्ड यू, ये दो चीजों में डिवाइड होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब इन्हें ग्रैन्युलोसाइट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रैन्युल्स प्रेजेंट है इस सेल में, सेम हियर सेम हियर। वेरएज अगर आप यहाँ पर देखेंगे लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, आप सिर्फ न्यूक्लियस देख सकते हैं, देर इज नो प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन दिस। ओके, देर इज ओनली न्यूक्लियस प्रेजेंट। Fine. So that is why we we term it as granulocytes and agranulocytes। अगर हम माइक्रोस्कोप पर देखेंगे ये सेल्स को, तो we'll see the same presentation। Fine. Now how to identify these specific cells? Okay, first of all let's see कैसे divide होते हैं cells। So your granulocytes are of three types। First है आपका neutrophil। ओके, सेकंड है आपका eosinophil एंड थर्ड इज दी बेसोफिल। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल के जो न्यूक्लियस होता है वो बीड के तरह होता है, बीड लाइक अपीयरेंस। ओके, if you all must be knowing how a bead looks। Okay, so the nucleus of neutrophil is having a bead like appearance। ओके, इसका मतलब क्या होता है? ये मल्टीपल न्यूक्लियस है, इट इज नॉट ए सिंगल न्यूक्लियस, इट हैज मल्टीपल न्यूक्लियस एंड एवरी न्यूक्लियस इज जॉइंड टू ईच अदर विद this thin filament। Okay, so this is how you can identify a neutrophil on microscope। It has double bead or it can have three bead also, depends। फाइन, एंड इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये 80 to 90% प्रेजेंट होता है। ओके, इट इज प्रेजेंट इन abundance, so it forms major part of your WBCs। फाइन, एंड इसका एक्शन सेम है कि इट फॉर्म्स ए phagocytic action in our body। phagocytic action मतलब क्या है? This can kill or this can reduce the efficacy of any foreign element or foreign virus हो, bacteria हो, जो भी। So that is how it is important in our body। Fine, second comes the basophils। basophils का function ये है कि अब नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई इट, इसका एक सर्कुलर न्यूक्लियस होता है एंड इट हैज ए स्मॉल बीड लाइक ओपनिंग। सो दैट इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई ए बेसोफिल। एंड इसका फंक्शन ये होता है कि इट सेक्रीट्स हिस्टामीन। ओके, व्हाट इज हिस्टामीन? हिस्टामीन इज द इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट इन आवर बॉडी। हमें जब भी खांसी होती है, सर्दी होती है, बुखार आता है, सो हिस्टामीन लेवल्स आर हाई इन आवर बॉडी। ओके, सो जो हम दवाई लेते हैं उससे हमारा हिस्टामीन लेवल कम होता है एंड दैट इज हाउ वी फील गुड। सो द function of basophil is to secrete histamine। It also secretes another important components like serotonin secrete करता है, और ऐसी बहुत सारी
कंपोनेंट्स वो सेक्रीट करता है, बट फॉर एज ऑफ नाउ हमें ये दो चीजें याद रखनी है कि इट सेक्रीट्स हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन कहाँ इंपॉर्टेंट होता है वो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको, बट रिमेंबर इट सेक्रीट्स दीज टू थिंग्स, एंड ये दोनों का काम होता है कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाए। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन इज अ काइंड ऑफ स्वेलिंग। ओके, so these two things will increase the inflammatory responses in our body. Fine. So that is how हमारे बॉडी को पता चलेगा कि there is something wrong with us, we are not feeling well, या फिर हम बीमार है। So that is the function of basophil. Okay. Third one is the eosinophil. Okay. Eosinophil का जो न्यूक्लियस होता है, it has a what appearance? It has a dumbbell appearance. If you all must be knowing what is dumbbell. Dumbbell is used for exercise. Okay, so it has a dumbbell like appearance. Okay, there are two nucleus and there is a thick filament joining it, so it has a dumbbell like appearance. That is how आप differentiate कर सकते हैं ये eosinophil है। eosinophil का function ये है कि it will fight infections or it will resist infections। Okay, that is the function of eosinophils, to resist infections in our body। Fine. Coming to agranulocytes, agranulocytes two types के होते हैं, lymphocyte and monocyte। Okay, so lymphocyte का basically जो आप न्यूक्लियस देखेंगे, it is quite big। Okay, you can call it like it almost covers more than 50% of the body, of the cell body। So अगर हमको डिफरेंशिएट करना है या फिर हमको पता करना है माइक्रोस्कोप पे कि ये कौन सा सेल है, whether this is lymphocyte or no, so you have to see that it will cover either 50 or more than 50% of the cell body। So you can see it is covering like almost 50 to more than 50% of the cell body। So that is how you can recognize कि ये lymphocyte है। lymphocyte का function क्या है? To mediate immune responses in our body। ठीक है, अब देखिए इन्फ्लेमेशन आ गया, यहाँ से बेसोफिल ने सिग्नल दे दिया कि देर इज इन्फ्लेमेशन इन आर बॉडी, देर इज सम एलर्जी इन आर बॉडी। सो lymphocyte will do what? It will produce specific immune responses। अब immune responses क्या होते हैं? हमारे बी सेल्स, टी सेल्स, ये सारे हमारे immune responses है। Now these cells are responsible for attacking the allergy or attacking the whatever infection we have। So that is how it is going to function in our body। Fine. Second agranulocyte is the monocyte, which has a half moon like appearance। इसका न्यूक्लियस हाफ मून जैसे दिखता है। सो इसका फंक्शन और न्यूट्रोफिल का फंक्शन सेम होता है कि दे फाइट व्हाट? दे फाइट इन ए phagocytic way। ओके, phagocytic action they have। तो ये दोनों का फंक्शन सेम होता है। ओके, monocyte and neutrophil, they have same function, that is phagocytic action in our body। So these are the WBCs। Coming to platelets। अब आपके अगर आप एक माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे, if we take a drop of our blood and see it in microscope, we'll get this view। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, आपको इस तरह का अपीयरेंस आएगा। ओके, अब इसमें आइडियली वी स्टेन आर ब्लड ड्रॉप एंड वी सी इट। तो जो स्टेन, हम ब्लू स्टेन यूज करते हैं, तो जो आपको ये सेल्स दिख रहे हैं, ये है आपके प्लेटलेट्स। ओके, और ये जो सेल आप देख रहे हैं, ये है आपके आरबीसी। ओके, एंड दीज आर दी प्लेटलेट्स प्रेजेंट। फाइन। नाउ प्लेटलेट्स की स्पेशलिटी ये है कि दे आर अगेन दे डोंट हैव न्यूक्लियस। ओके, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स। अब इसका एक्शन क्या है? प्लेटलेट्स आर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर hemostasis in your body। what is hemostasis? It will stop or it will prevent bleeding। ओके, आपकी बॉडी में कहीं पर भी इंजुरी होती है, कट होती है, सो देयर इज ब्लीडिंग। ओके, so the function of platelets is to stop bleeding। This is the
basic function of platelets, and that is what is hemostasis. It regulates hemostasis in our body. So when we consider कि suppose there is one injury, ओके अब ये सारे टर्म्स जो है वो मैं आपको बताऊंगी। जब हम हीमोस्टासिस की बात करते हैं तो व्हाट फर्स्ट थिंग हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो है वासोकंस्ट्रिक्शन। ओके ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ऑफ एनी काइंड ऑफ क्लॉटिंग टू हैव टेक प्लेस, या फिर जो प्लग फॉर्मेशन होता है वो फर्स्ट स्टेप इज वासोकंस्ट्रिक्शन। ओके सेकेंड स्टेप में हमारे सारे जो भी प्लेटलेट्स रिलीज हुए हैं वो सारे एक साथ जुड़ते हैं, विच इज कॉल्ड एज एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट। ओके दैट इज कॉल्ड एज एडहेरेंस। ओके योर थर्ड स्टेप विल बी व्हाट? क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन, दैट विल बी आवर थर्ड स्टेप। सो ये 3 स्टेप हमें याद होने चाहिए। पहला होता है वासोकंस्ट्रिक्शन। ओके जैसे ही वासोकंस्ट्रिक्शन हुआ हमारे सारे जो प्लेटलेट्स है वो एक साथ आ जाएंगे, दे स्टिक टू ईच अदर, फाइन, एंड आफ्टर स्टिकिंग देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। ओके एंड दैट इज हाउ योर ब्लड इज गोइंग टू कोएगुलेट। अब इसका हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सपोज इंजुरी हुई है, ठीक है, या फिर एक कट है, हमें गलती से एक कट हुआ है हाथ पर, पैर पर, कहीं पर भी। ओके तो सबसे पहले चीज क्या होती है? ये आपकी नॉर्मल स्किन है, ओके कंटिन्यूस स्किन है, यहाँ पर कट हुआ है। ओके तो ये क्या हो जाता है, आपकी जो स्किन है उसमें क्या आती है? डिसकंटिन्यूटी आती है। योर स्किन इज नॉट कंटिन्यूस, सो यू गेट a discontinuity here. So there is collagen present in our skin. So what happens when there is a cut or injury? Your collagen gets exposed. Okay, exposure of collagen. Okay, so when your collagen gets exposed, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फाइन, सो प्लेटलेट्स विल स्टार्ट एडहियरिंग टू कोलाजन, कोलाजन के साथ आकर जुड़ जाती है प्लेटलेट्स। ओके दैट इज कॉल्ड एज एडहियरेंस ऑफ प्लेटलेट्स टू कोलाजन। ओके देन आफ्टर दे एडहेयर, वंस दे आर मतलब एक बार वो आके कोलाजन को स्टिक हो जाती है, वो क्या हो जाते हैं? एक्टिवेटेड। प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड। प्लेटलेट्स एक्टिवेट होना मतलब क्या? वो उनका जो नॉर्मल फंक्शन है दे स्टार्ट डूइंग दैट। सो व्हाट इज देयर फर्स्ट फंक्शन दे डू, व्हाट इज देयर फर्स्ट एक्शन दे डू? दे विल सेक्रीट सेरोटोनिन। सेरोटोनिन मैंने आपको पहले भी बताया था, बेसोफिल सेक्रीट्स सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। ओके सो the first once the platelets get activated, basophil will secrete serotonin. सेरोटोनिन से क्या होगा? आपका फर्स्ट स्टेप होगा। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? वासो कंस्ट्रिक्शन। ओके वासो कंस्ट्रिक्शन ऑफ व्हाट? वासो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर ब्लड वेसल्स। ओके सेकेंड स्टेप, सेकेंड फेज में क्या होता है? सेकेंड फेज में we have certain enzymes, so related to our blood, first enzyme will be thromboxane. Okay तो thromboxane रिलीज होता है। so because of thromboxane release हमारे प्लेटलेट्स एक साथ स्टिक होते हैं, so that is the adherence of platelets. Okay sticking of platelets, or you can say adherence of platelets. प्लेटलेट्स को एक साथ आने के लिए we need this enzyme called as thromboxane. फाइन, फिर उसके बाद आता है हमारा क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। व्हाट इज प्रोथ्रोम्बिन? प्रोथ्रोम्बिन से हमें मिलता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर क्लॉट, विच इज व्हाट? थ्रोम्बिन। ओके हमें सपोज हमें जो लगता है उसके ऊपर जो ब्लैक या ब्राउन कवरिंग आती है, हार्ड कवरिंग, दैट इज व्हाट? दैट इज डिपोजिशन ऑफ थ्रोम्बिन इन आर ब्लड सेल्स। ओके बट वो डिपॉजिट होने के लिए हमें प्रोथ्रोम्बिन की जरूरत होती है। व्हेन प्रोथ्रोम्बिन कम्स टुगेदर विथ ब्लड, ओके व्हेन इट कम्स टुगेदर विथ ब्लड, दैट टाइम वी गेट क्लॉटिंग।
or coagulation of blood. Okay, so this is the process of hemostasis. अब यहाँ पर प्लेटलेट प्लग कब बनता है? जब आपके सारे प्लेटलेट्स एक साथ आके जुड़ जाते हैं, जैसे मैंने बोला था that they will come and attach to collagen, so that adherence of platelets together will form a platelet plug, that is called as platelet plug. Okay, adherence of platelets together to each other is called as platelet plug. Fine. Next is coagulation. What is coagulation? Prothrombin will come in contact with blood and will give rise to formation of clotting or coagulation of blood. Okay. So this is your process of hemostasis, which is carried out with your platelets. Fine. Yeah. यहाँ पर ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. जैसे मैं आपको बता रही थी कि when you get an injury or when you get a cut, the cells are exposed. Okay, cells expose होने के बाद यहाँ पर सारे प्लेटलेट्स आकर एक साथ जुड़ जाते हैं. सो दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज प्लेटलेट प्लग. आप यहाँ पर अच्छी तरह देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लेटलेट प्लग्स. Okay, and then later on, see, prothrombin is getting converted to thrombin, and also it is activating what? Fibrinogen. Fibrinogen क्या था? मैंने बताया था, they are clotting factors. So related to, actually 14 clotting factors होते हैं, but जब हम clotting की बात करते हैं तो we need only fibrin. Okay, fibrin is another form of clotting factor. So fibrin is going to come and deposit on our cells, and that is how we are going to develop a clot and blood is going to coagulate. Okay, yes. Now coming to blood grouping. जब हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है या ओ है? हाउ वी गेट टू नो? देयर आर टू थिंग्स. ओके, एक तो होता है आपका एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट ऑन ब्लड, and the other one is the antigen. Okay, fine. So that is what is important to recognize the blood groups. Now there is certain type of the antibodies and antigen. Okay, जब हम A ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो इस पर एंटीबॉडी B प्रेजेंट होता है. ओके, एंड when we talk about blood group B, इस पर ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है. अब ये ए और बी कैसे पता चलता है? इनके अपने अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग. ओके, सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल. जस्ट रिमेंबर, ए ब्लड ग्रुप सेल विल हैव बी एंटीबॉडी and B blood group cell will have A antibody. Okay, whereas एंटीजन की बात हम करते हैं तो एंटीजन में सेम होता है. ए में ए एंटीजन होगा, बी में बी एंटीजन होगा. Okay, fine. And AB blood group will have no antibody. Okay, because both the cell types are present, so they are going to cross each other's antibody. So there will be no antibody present in this, but antigens दोनों भी होंगे इस पर. ठीक है, you can see this diagram. ये diagram में बहुत अच्छी तरह से बताया है that how the antigens will be present. Okay, fine. When we talk about O blood group, there will be both the antibodies present, that is antibody A and antibody B, but इस पर antigen नहीं होता है. Okay, antigen is not present in O blood group. Fine. एंड देन ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है कि मतलब कुछ ए ब्लड ग्रुप, देन वी कैन गिव, अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो वो ए और ओ ब्लड ग्रुप ले सकते हैं. ओ इज लाइक यूनिवर्सल डोनर होते हैं, सो दे कैन डोनेट ब्लड टू एनीवन. बट द पीपल हु हैव ए ब्लड ग्रुप, उनको सिर्फ ए और ओ ब्लड ग्रुप चलता है. ओके, बी को बी एंड ओ ब्लड ग्रुप चलता है, एंड ए बी को वी कैन गिव all the four types of blood groups. Okay, just remember O is a universal donor and AB is a universal acceptance or recipient. Okay, fine. Yes. Now coming to very interesting and very
इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो है हार्ट। ओके, अब जब हम हार्ट की बात करते हैं, व्हाट इज हार्ट? बेसिकली इट्स ए पंपिंग ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, very important part of our body. So you have to remember that ये पूरा हार्ट है। ओके, इसके कवरिंग को, there is a covering to this. Okay, this is your heart, so there is a covering over this. That covering is called as pericardium. Okay, pericardium का मतलब क्या होता है? कार्डियम, कार्डियम is what? Heart. Okay, peri is what? पहले, ऊपर. Okay, so before heart there is a covering, okay, which covers your heart. That covering is called as pericardium. Now between this covering, ये आपका pericardium है, and आपके heart, यहाँ पर बीच में एक फ्लूइड फ्लो होता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड. ओके, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड. Fluid present between the pericardium and your heart is called as pericardial fluid. Fine. Now your heart is divided into 4 chambers. सबको पता है 4 chambers बनते हैं. ओके, ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, फाइन. अब जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, ये दोनों क्या होते हैं? स्मॉल चेम्बर्स होते हैं. ओके, your both atriums are the smaller chambers, whereas right ventricle and left ventricle are larger chambers. क्यों, हम वो देखेंगे आगे. Okay, why they are small and why they are large. Okay, fine. Now दोनों दोनों भी atriums के बीच में, between both the atriums there is something called as a septum. Okay, fine. between the ventricles also there is a septum. तो दोनों भी एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम. ओके, इंटर मतलब बिटवीन. ओके, एट्रियल इज व्हाट? एट्रियम. सो इट इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम. वेरएज हमारे दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है यहाँ पर, ओके, दैट सेप्टम इज कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके, फाइन. अब ये तो हो गए ये दोनों के आपस के बीच के सेप्टम, बट ये राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है. ये दोनों चेम्बर्स के बीच में भी एक सेप्टम होता है. दैट सेप्टम इज कॉल्ड एज व्हाट? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके, दैट इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. फाइन. अब जैसे मैंने कहा था कि राइट एट्रियम इज स्मॉल whereas राइट वेंट्रिकल इज लार्ज. व्हाई दे आर लार्ज? क्योंकि सारे पूरे बॉडी का जो ब्लड है दैट इज गोइंग टू कम एंड एकोमोडेट हियर, एंड फिर यहाँ से वो आयोटा से जाएगा आपके लंग्स की तरफ. सो इट हैज टू एकोमोडेट लार्जर क्वांटिटी ऑफ ब्लड, दैट इज व्हाई इट इज लार्ज. अब ठीक है, यहाँ पर दिस हैज टू एकोमोडेट लार्ज अमाउंट ऑफ और लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, that is why it is large. But why is left ventricle large? Left ventricle is large because it has to pump blood. Okay, it has to pump blood from the vessel towards the different parts of body, from the aorta to different parts of body. तो पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाने के लिए इसकी स्ट्रेंथ और इसकी साइज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. ऑल्सो और एक एमसीक्यू आपको याद रखना है कि यहाँ के जो मसल्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स है, दे आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स. ओके, why it is strongest? Because it has to pump blood throughout the body, so it needs lot of strength to pump blood. That is why these muscles are stronger and thicker compared to right ventricle. Okay, fine. अब कुछ बेसिक साइनस या फिर कुछ बेसिक पेसमेकर्स होते हैं. ओके, फर्स्ट पेसमेकर जो हमारा आता है वो आता है राइट एट्रियम में. ठीक है, विच इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज साइनोएट्रियल नोड. ओके,
और एक पेस मेकर होता है इन आर राइट एट्रियम ओनली, बट इट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट लोअर साइड, विच इज कॉल्ड एज atrioventricular node. Okay, fine. Now we'll see how what exactly are these nodes. जब हम SAN की बात करते हैं, SAN is the pacemaker of our heart. ये आपको याद रखना है that SAN is the pacemaker. अब ये pacemaker की exactly what is the work of this pacemaker? इसका काम ये होता है कि it can generate excitation. What is excitation? Excitation is action potential. जब action potential generate होता है तो हम सबको पता है that when there is an action potential change happening, what happens? हमारे muscles contract होते हैं. Similarly, जब SAN कोई excitation generate करेगा या फिर when it generates an action potential, what is going to happen? The cardiac muscles are going to contract. Okay, they are going to work. So that is the function of SAN, and it is also called as auto-excitable. Auto-excitable क्यों कहा जाता है? Because it does not need any external stimulus to carry out contraction of muscles. वो खुद ही action potential generate करता है and वो खुद ही सारे functions आगे carry out करता है. Okay. अब जब हम AVN की बात करते हैं तो AVN से कुछ fibers निकलते हैं which are called as excitatory fibers. Just a minute, I'll just clear this. ओके, या सपोज मैंने जैसे बताया था यहाँ पे SAN है, यहाँ पे AVN है, ठीक है। तो AVN से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जो पहले जाते हैं आपके आपके राइट एट्रियम से निकलकर दे गो अप टू दी interventricular septum. What is interventricular septum? The septum which is present between the left and right ventricle. ओके, यहाँ पर जब वो आते हैं सेप्टम पर, तब वो डिवाइड होते हैं इंटू लेफ्ट एंड इंटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। ओके, और ये ब्रांचेस आगे जाके आपके पूरे वेंट्रिकल पर डिवाइड होते हैं। ओके, इट कवर्स द एंटायर वेंट्रिकल। What is this called? This is called as Purkinje fibers. Okay, they cover your the left division will branch out and cover your left ventricle. Okay, and the right branch will divide and will cover your right ventricle. So they are called as your what? Purkinje fibers. Okay, fine. They are your Purkinje fibers. ओके, नाउ जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में कुछ सेप्टम्स होते हैं। ओके, along with that your heart also has certain valves. Okay, what is the function of this valve? The function of this valve is to maintain flow of blood in one direction. Okay, इससे क्या होगा? इससे ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता है। ओके, वी डोंट वांट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, नहीं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सब मिक्स हो जाएगा। सो द फंक्शन ऑफ वाल्व इज टू मेंटेन वन डायरेक्शन ऑफ blood while it is flowing. So there are certain atriums and there are certain valves present between the atriums and ventricles. Okay, the valves present between your right atrium and right ventricle is called as what? Tricuspid valve. It is present somewhere here. Okay, and इसके तीन flaps होते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है tricuspid. Okay, tri मतलब three. So when blood is flowing from right atrium to the left ventricle, it will flow in one direction. और जैसे ही पूरा blood यहाँ पर accommodate हो जाता है, these flaps close. So the valve closes in order to prevent this. What is this? This is backflow of blood from right ventricle to right atrium. Okay. When we talk about the left side, between the left atrium and left ventricle, there is another valve present which is called as bicuspid. इसके दो flap होते हैं, that is bi. Bi मतलब two, so it has two flaps and one blood
फ्लोज फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। पूरा ड्रेन होने के बाद ये फ्लैप्स बंद हो जाते हैं। ओके, फाइन। नाउ व्हेन वी सी अबाउट these vessels, ओके, इसको कहा जाता है एसवीसी। इसका मतलब होता है सुपीरियर वीना कावा। और एक नीचे से वेसल आती है सेम, जिसे हम कहते हैं इंफीरियर वीना कावा। अब ये दो का फंक्शन क्या है? सुपीरियर वीना कावा जो है वो आपके बॉडी के ऊपर के जो पार्ट्स है, जैसे हाथ है, सिर है आपका, योर नेक, देन ये सारे जगह से जो ब्लड आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, दैट इज कैरिड आउट बाय योर सुपीरियर वेना cava. Okay, the blood, deoxygenated blood from your above parts of body are carried by your superior vena cava to your what? Right atrium. Okay, and जो deoxygenated blood हमारे लोअर पार्ट से आता है, लेग से आता है, that is carried out from the inferior vena cava to the right atrium. Okay, fine. Then ये आप बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। या ये जो आप बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो कहाँ से निकल रहा है? राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। ओके, और ये क्या कैरी कर रही है? ये कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, फाइन। सो योर पल्मोनरी आर्टरी स्टार्ट्स फ्रॉम योर right ventricle and it carries deoxygenated blood. अब इस आर्टरी के अंदर भी वाल्व्स होते हैं, जिसे कहा जाता है सेमीलूनार वाल्व्स। सेमीलूनार वाल्व्स का काम क्या होता है कि दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड राइट बैक इनटू द राइट वेंट्रिकल। ओके, फाइन। ये तो हो गया राइट वेंट्रिकल का। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मेजर आर्टरी निकलती है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आयोटा। वाई इट इज कॉल्ड अयोटा? क्योंकि अयोटा, अयोटा क्या होता है? जहां से बहुत सारे वेसल्स निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, इसीलिए उसे अयोटा कहा जाता है। सो देर आर थ्री ब्रांचेस, 3 to 4 branches which arise from your pulmonary aorta. Okay, इसको इन दिस डायग्राम देर आर ओनली 3 branches, बट आइडली इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट। ओके, नाउ वील सी सर्कुलेशन। नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता है? आई जस्ट इरेज आउट योर थिंग्स। यस, ओके। सो व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शन? आपका सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा आपके पूरे बॉडी में से ब्लड लेके आता है टू योर राइट एट्रियम। ओके, एंड व्हेन देयर इज कंप्लीट फिलिंग ऑफ दिस एट्रियम, आपका जो एसए नोड है, इट विल जनरेट ए impulse. Okay, so what is going to happen? Your right atrium is going to contract. आपका right atrium contract होगा, और जैसे ही contract होगा, यहाँ का pressure बढ़ता है। Okay, there is increase in the pressure at this chamber, so that will open up what? That will open up our tricuspid valves. So the entire blood is going to flow to right ventricle. Okay, और जैसे ही पूरा blood यहाँ पर drain हो जाता है, ये flaps बंद हो जाते हैं। फाइन। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ से दी ब्लड इज गोइंग टू फ्लो थ्रू दी सेलुलर वाल्व्स टू दी पल्मोनरी आर्टरी। नाउ रिमेंबर, आप सोच रहे होंगे कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड आर्टरीज क्यों कैरी करते हैं? आर्टरीज का काम तो क्या होता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करना। बट इन हार्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट पल्मोनरी सर्कुलेशन, दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल थिंग कि पल्मोनरी आर्टरीज कैरी दी deoxygenated blood, whereas pulmonary veins carry the oxygenated blood which comes from us, where? From our lungs. ठीक है, so from here the blood is going to flow to our lungs, where it will get purified, where it will get oxygenated. Okay, and वो वापस कैसा आता है? It comes back from our
pulmonary veins. Okay, so pulmonary veins are going to get the oxygenated blood to our left atrium. ओके, एंड जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या ओपन होता है, हमारे बाइकास्पिड वाल्व्स ओपन होते हैं एंड द एंटायर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड यहाँ से when the left ventricle contracts, the entire blood flows from the aorta to different parts of our body. This is how the circulation takes place inside heart. Okay. अब what exactly is cardiac cycle? Cardiac cycle is how our heart contracts. Okay. So जैसे मैंने आपको बताया था कि SA node will create a impulse which will make what? Which will make our atrium. SA node, yeah, SA node जब इम्पल्स जनरेट करेगा तो उससे हमारे एट्रियम क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हमारा राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज atrial systole. Okay, so atrial systole is the beginning of your cardiac cycle. Okay, so जब atrial systole होता है तो क्या होता है, atrium contract होता है और सारा blood कहाँ जाता है, right ventricle में. Okay, fine. So the blood is going to enter the left ventricle. Now your next thing will be what? The blood has to flow from the right ventricle through the pulmonary artery to get purified. So that is what is happening here. You can see your blood is going to flow from the pulmonary artery. So for the blood to go from the right ventricle to the pulmonary artery, for that हमें क्या होना चाहिए, हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. तो जो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ओके, फाइन. So the blood is now pushed back to the pulmonary artery. Okay, fine. ये हो गया हमारा ventricular systole. uh, yeah, okay, fine. Now your ventricular system is again divided into two phases. First phase में हमारा जो ventricular contraction हो रहा है, that is going to only put a force on this. What is this? This is the valve. Okay, सो जब हमारे वाल्व्स ओपन होते हैं तो तब जाके आगे हमारा ब्लड आगे प्रोसीड होता है. सो इन योर फर्स्ट फेज ओनली द वाल्व्स आर गोइंग टू हैव ए प्रेशर फ्रॉम द वेंट्रिकल एंड इन द सेकंड फेज blood is going to flow from the pulmonary arteries. Okay, now the ventricles are going to relax. Okay, ventricles ने contract कर लिया है, अब वो relax करेंगे. So what is going to happen here? When ventricular diastole takes place. Diastole is basically relaxation. So in the early phase of diastole, what is going to happen is the pulmonary veins are going to get blood towards the left atrium and from there it is going to flow towards the left ventricle. So in the earlier phase, only the atriums are going to fill themselves with the oxygenated blood. Okay, and in the last phase or in the later phase of diastole, what is going to happen is entire blood is going to get filled here in the left ventricle. Okay, fine. अब यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हैं, this is the ECG, echocardiographical representation of the entire heart cycle. So the first wave which you can see is the P wave. What is P wave? P wave कब आता है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ईसीजी में अगर आपका जो फर्स्ट वेव होता है, फर्स्ट अपवर्ड प्रोजेक्शन वी कॉल इट, दैट इज पी वेव. दैट इज बिकॉज द एट्रियम इज कॉन्ट्रैक्टिंग. सो योर पी वेव इंडिकेट्स द एट्रियल सिस्टोल. Okay, next this is called as QRS complex in the ECG. So what is this QRS complex? The entire phase of the blood, deoxygenated blood flowing from the atrium to the ventricle and then exerting pressure on the valves. That phase is called as QRS complex. Okay, fine. And the last phase or last wave is the T wave in the ECG, which is what? Which is representing what? It is representing that the ventricles are relaxing and blood is entering
back into the chambers or into the ventricles. So this is the short ECG representation of the entire cardiac cycle. Yes, coming to the last part, this is double circulation. Name itself tells us double मतलब क्या होता है? Twice. Okay, and circulation is flow of blood. So what is happening? Blood is flowing twice. लेकिन कहाँ से twice flow हो रहा है blood? From heart. Okay, blood is flowing twice from the heart. How it is flowing twice? अब जैसे मैंने बताया था कि imagine this is the upper part of our body, this is the lower part of body. So lower part of body का पूरा circulation कैसे convert होगा? From the inferior vena cava, okay, और upper part of body का circulation आएगा from the superior vena cava, okay. So it is entirely going to come, okay, where it is going to come? It is going to come to, just a minute, yeah. So your superior vena cava, okay, superior vena cava and inferior vena cava are going to get blood towards where? Towards our heart. That is the right atrium. Okay, fine. तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल. ओके, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? इट फ्लोज फ्रॉम आर pulmonary artery. Okay, from pulmonary artery it goes to a very important area called as lungs. लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई होता है. हमने जैसे देखा था रेस्पिरेटरी चैप्टर में दैट हाउ gaseous exchange take place and how oxygen enters inside the blood and how carbon dioxide moves out. So lungs में ब्लड हमारा ऑक्सीजनेट होता है और लंग्स से निकलती है हमारी पल्मोनरी वेन्स, ओके, जो क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दे कैरी दिस बैक टू आवर हार्ट, वेयर? टू आवर लेफ्ट एट्रियम. Okay, and from left atrium it goes to our left ventricle. Left ventricle से कहाँ जाते हैं? Pulmonary aorta. Okay, aorta से it goes to where? It goes to our body. It goes to our body. तो अब हम देखते हैं कि पहली बार ब्लड कब आया टू हार्ट. The first time blood came to our heart was at this stage, okay, when superior vena cava and inferior vena cava brought deoxygenated blood to our right atrium. From right atrium it went to right ventricle, okay, and that's how it flow. Okay, तो लंग से निकल के फिर से वो पल्मोनरी वेन से फिर से आया कहाँ? हार्ट में. कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में. So this is where our blood is flowing double time through our heart. First is the deoxygenated blood is coming, then it is getting purified, and again it is going back to our heart. That is, it is coming to our left atrium, and then from here it is going to our left ventricle. तो इसीलिए इसे कहा जाता है डबल सर्कुलेशन. वाई डबल सर्कुलेशन? क्योंकि ब्लड हमारा दो बार हार्ट से पास होता है. एक तो फर्स्ट जब वो डीऑक्सीनेटेड होता है, एंड सेकेंड इज व्हेन इट इज ऑक्सीजनेटेड एंड व्हेन इट इज रेडी टू पंप the entire body. So that is why it is called as double circulation. अब इसमें अगर ये डायग्राम हम देखेंगे तो ये this represents your superior vena cava, this represents your inferior vena cava. Okay, fine. So the entire blood, okay, is coming to your right atrium from the inferior vena cava to your right atrium and from superior vena cava to right atrium. और यहाँ से ये आपका है लेफ्ट, सॉरी ये है आपका राइट वेंट्रिकल. तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रहे हैं आपकी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ. मैंने यहाँ पे बोला था pulmonary artery is carrying the deoxygenated blood to our lungs. So here it is getting purified. ये देखिए ये blue है, blue is what? Deoxygenated, and here it is getting purified, and again good or oxygenated blood is coming back to our where? Left atrium. Okay, this is the left atrium. Okay, from here it is going to our left ventricle
और फिर यहाँ से it is going back to different parts of our body. Okay, so this is called as double circulation. Okay, yes, that's all for today. Any doubts you people have? कोई पार्ट फिर से एक्सप्लेन करना है? Then please let me know. हम बराबर कह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। जय भीम ऑल। आप अभी लेफ्ट कर सकते हो।